यह तस्वीरें दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की है, जहां पर छात्र संघ आइसा की ओर से बीते 25 फरवरी को परमेश्वर मुखिया का फोटो और पुतला दहन किया गया था और जिसके खिलाफत में रणवीर मंत्र फेसबुक पेज के माध्यम से मोनू सिंह नाम के व्यक्ति जेएनयू घेराव को लेकर आह्वान करते नजर आ रहा है। और देखते ही देखते विरोध में टीम रणवीर के कई सदस्य विकास रणवीर, मोनू सिंह, आलोक प्रताप, पुरुषोत्तम शर्मा, मयंक आदि सैकड़ों साथियों के साथ आयशा भाकपा माले और कॉमरेड चंद्रशेखर का पुतला दहन कर प्रतिकार करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पूरा जेएनयू में रणवीर सेना जिंदाबाद और परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है। हालांकि जेएनयू में इस तरह की विवादित नारे और स्लोगन हमेशा से सुर्खियों में रहा है। और अब हम बात उन परमेश्वर मुखिया की करेंगे जिसका तस्वीर और पुतला दहन जो आइसा छात्र संगठन की ओर से किया गया है। और देखिए, लगातार जब बिहार में जातिगत लड़ाइयां जब चरम सीमा पर थी, उसमें एक चर्चित चेहरा नाम था परमेश्वर मुखिया। दरअसल 90 के दशक में नक्सली और बड़े किसानों के बीच जब खूनी लड़ाई का दौर चला, इस दौरान परमेश्वर मुखिया ने अपने नेतृत्व में 1994 में एक अपनी सेना बनाई थी, जो कि भूमिहार के बड़े जमींदारों का एक अपना निजी फौज माना जाता था, जिसका नाम था रणवीर सेना। रणवीर सेना का मकसद यह नहीं बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि उनका पूरा और पूरा मकसद हुआ करता था कि खुद की रक्षा करनी है, खुद के इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा करनी है। जो भूमिहारों के इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए टीम जो बनाई गई थी रणवीर सेना, वह है। चूंकि उस वक्त में, उस दौर में नक्सलियों से लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर मुखिया ने यह टीम बनाई थी, एक तरह की रणवीर सेना जो है। उस वक्त में जब 90 का दौर चल रहा था, उस वक्त में एक वर्ग की जो लड़ाई थी, वो वर्गवाद की लड़ाई से बढ़कर जातिवाद की लड़ाई जब पहुंच गई थी, उस वक्त में जब अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भूमिहारों को, तब परमेश्वर मुखिया ने खोपिरा में 1994 के दौरान परमेश्वर मुखिया द्वारा टीम, एक तरह की जो रणवीर सेना है, वह बनाई गई थी। हालांकि उनका मकसद यह नहीं था कि बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि उनका मकसद था, जब भूमिहार जमींदार हुआ करते थे 90 के दशक में, उनकी कई जमीनें, कई बीघे कट्ठे जमीन होते थे और उस पर नक्सली या अलग अलग जो लोग थे, अलग वर्ग के, वो लोग जब लाल झंडे अलग अलग तरीके से उस पर कब्जाने की कोशिश करते थे, तो उस वक्त में रणवीर सेना द्वारा, जो कि परमेश्वर मुखिया द्वारा नेतृत्व करता था, उन्होंने अपने जमीन को बचाने के लिए, अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए परमेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना बनाई थी। और यही बड़ी वजह है कि आज भी उन्हें परमेश्वर मुखिया, जो कि जातिगत लड़ाइयों का चर्चित चेहरा हुआ करते थे 90 के दशक में, उनका जेएनयू में पुतला दहन किया गया है। एक दौर ऐसा भी है, एक वर्ग ऐसा भी है जो आज के दौर में भी परमेश्वर मुखिया को भगवान मानता है, और एक वर्ग ऐसा भी है जो परमेश्वर मुखिया को हत्यारा मानता है। क्योंकि वजह यह है कि उन पर कई आरोप लग चुके हैं मर्डर करने का, चाहे तमाम अलग अलग तरीके के। तो वहीं दूसरा वर्ग जो है वह यह मानता है कि परमेश्वर मुखिया भगवान भी थे। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।